बिहार रोजगार इन्फो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका जमीन पूर्वज के नाम से है और अगर आपको इसमें अपना नाम पे करवाना है तो ये सुविधा ऑनलाइन चालू हो गई है और सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तमाम ऐसे जिनका भी दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम से है और वो जमीन अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। हर एक डिटेल इसमें आपको साझा की गई है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी बिचौलिए के चक्कर में फंसना नहीं है। क्योंकि दोस्तों पुराना नियम के अनुसार से आप लोग का जो दाखिल खारिज होता है वो पुराने ही नियम के अनुसार से ऑफलाइन होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे कि अगर आपको सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम का लाभ लेना है तो जमीन आपके नाम पे होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग में अभी एकदम मैंडेटरी हो चुका है कि अगर आपके पिताजी के नाम से या दादा के नाम से है तो आपको अपना जमीन जो है बंटवारा करके अपने नाम पे दाखिल करवाना ही होगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो सरकार जो है सो इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया है, एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। सारा कार्यक्रम आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी सीएससी सेंटर या फिर कोई भी कैफे से करवा सकते हैं और इसके लिए आपको निःशुल्क किया गया है। तो घर बैठे आपको जो है सो आपकी जमीन अपने नाम पे हो जाएगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक डिटेल हर एक पहलू समझ सके। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले ताकि हर एक डिटेल आपको मिलते रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको साझा करते हैं कि किस प्रकार से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो देख पाएंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्लियर बताया गया है कि अपने पूर्वजों के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने की सुविधा ऑनलाइन, यानी कि जो भी पूर्वज के नाम जमीन है उनको आप जो है सो दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम पे करवा सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन सुविधा सरकार ने चालू कर दिया है। और यहाँ पे आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसके माध्यम से आपको यहाँ पे होने वाला है। पहले समझ लीजिए कि पूर्वजों के नाम की जमीन का दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। यानी कि जो ये 6 पहलू है ये सभी को आपको ध्यान में रखना होगा, कोई भी बात आपको इग्नोर नहीं करना, पूरी तरह से समझ लेंगे तभी आप इसके लिए करवा सकेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला जानकारी निकल कर आ गया है, देख सकते हैं। बिहार भूमि पोर्टल पे आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें ताकि आवेदन के बाद की कार्रवाई आप खुद कर सके। यानी कि बिहार भूमि पोर्टल पे आप कहीं से भी ऑनलाइन कराएंगे या खुद से करेंगे तो आपका जो खुद का मोबाइल नंबर है उससे करें, ताकि जो भी आपको कार्रवाई मतलब जो भी अपडेट होगी या फिर किसी प्रकार का एसएमएस होगा तो आपको पता चल सकेगा। बहुत सारे लोग क्या है कि किसी और का नंबर दे देते हैं, आप अपना नंबर दे ताकि आपको हर एक अपडेट भूमि सुधार विभाग की तरफ से दी जाएगी, उसकी अपडेट आप तक रहेगी। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, बताया गया कि पूर्वज की जमीन वंशजों के नाम से आपसी सहमति से संयुक्त रूप से या सभी वंशजों के नाम अलग अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल खारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकती है। यानी कि जो पूर्वज की जमीन है दादा परदादा के नाम की या पिताजी के नाम पे है, 5 भाई आप हैं, तो आप अपनी सहमति से संयुक्त रूप से भी या फिर सभी के नाम से भी अलग अलग जो है सो बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज होते हुए जमाबंदी बन जाएगी, ताकि जो है सो अपना अपना जमीन के मालिक आप खुद कहलाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं और सहमति रूप से संयुक्त रूप से भी ये हो सकता है, तो दोनों आप करवा सकते हैं। जैसे में आप कंफर्टेबल है सभी आपका आपका सहमति होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा में पहलू देख सकते हैं, बताया गया वंशजों को नाम संयुक्त रूप से दाखिल खारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी वंशज हैं आपके उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ में वंशावली अपलोड करना होगा, तभी आपका आगे की प्रक्रिया होगी। और बताया गया है कि पूर्वजों के नाम का जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बंटवारा करते हुए या कराना चाहते हैं तो सभी हिस्सेदार अपने आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली तथा बंटवारानामा निबंधित कोर्ट आदेश आपसी सहमति बंटवारा अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि समझ लीजिए कि जो भी पूर्वज का नाम का जो जमीन है जमाबंदी है, वंशज अपने नाम पे बंटवारा करते हैं या करवाना चाहते हैं, तो सभी हिस्सेदार यानी कि 5 भाई है तो पांचों भाई का जो है सो यहाँ पे अलग अलग से मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वंशज का जिनके नाम से जमीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा वंशावली और तीसरा बंटवारानामा पेपर जो होता है आप जो है सो कोर्ट के आदेश के अनुसार से, यानी कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि हाफी डिप्टी आप समझ लीजिए कि कोर्ट में आप जो है सो इस चीज को दायर करेंगे और वहां से अप्रूवल जो मिलेगा उसका आपको लेटर
डाउनलोड करना होगा आपसी सहमति के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे चौथा देखेंगे तो आवेदन हेतु पूर्व के जमाबंदी, रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता खेसरा तथा आवश्यक रकबा का होना अनिवार्य है। यानी कि समझ लीजिए कि जो जमीन आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन जो जमीन है और ऑनलाइन जमीन रहेगा तभी आपका जो है सो यहाँ पे जमाबंदी कायम हुआ होगा, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन होने के बाद में आपका जो म्यूटेशन हुआ है होने के बाद ही आपका खाता खेसरा रकबा जो है सो ऑनलाइन फैच करेगा। तभी जो है सो आप जब आवेदन करेंगे तो आपका ये बंटवारानामा जो है आप अपने नाम पे जमीन जो चलाएंगे वो आपको अप्रूवल मिलेगा ब्लॉक की तरफ से, सीओ की तरफ से। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है सो ऑनलाइन जमीन होना अनिवार्य है। ऑफलाइन जो जमीन होगा उसके लिए सुविधा ये नहीं है, आप अपने ब्लॉक से करवा सकते हैं। उसके बाद में पांचवा देखेंगे, अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता खेसरा रकबा नहीं दिखाई देता तो प्रीमार्जन प्लस के माध्यम से सर्वप्रथम इसे ऑनलाइन कराएंगे। यानी कि समझ लीजिए कि आपको जो है सो जमीन जो है सो ऑनलाइन है तभी करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन है तो अगर आपको ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप पहले नंबर में परिमार्जन कर दें। परिमार्जन प्लस में क्या होता है कि जो भी आपका जमीन है उसमें नाम गलत है तो सुधार कर सकते हैं। नाम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो वो सुधार कर सकते हैं। रकबा में कम ज्यादा है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। या फिर जमीन में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सुधार कराना चाहते हैं तो आपको जो है परिमार्जन प्लस कराना होता है, जिसके लिए सभी का कॉलम अलग अलग है। तो आप ये चीज करा के पहले जमीन को ऑनलाइन करा ले, और ऑनलाइन कराते ही आपके जो रकबा होंगे, उसके बाद में खाता होंगे, खसरा होंगे, सभी जो है ऑनलाइन दिखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और लास्ट में देख सकते हैं बताया गया है कि सारा कुछ आपका ऑनलाइन होते हुए जब आवेदन करते हैं तो हम आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा, यानी कि आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है तथा आवेदन जांच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगी। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज बात दर्ज कर ली जाएगी। यानी कि आपको जैसे टोकन नंबर जो मिलेगा उसके बाद में ये पेपर सारा कुछ अंचलाधिकारी के पास चला जाता है। वो अपने तरीके से वेरीफाई कराएंगे और आपका जब दाखिल खारिज बाद सारा कुछ सही रहेगा तो दर्ज कर ली जाएगी और आपके नाम पे जो है सो जमीन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पूर्वजों के नाम से। तो इस तरह से सारी कार्यक्रम के साथ जो है सो आप अपना जमीन को अपने नाम पे करा सकते हैं और करवाना भी चाहिए। अगर आप जमीन को अपने नाम पे नहीं कराते हैं तो जो सरकारी योजना होती है एग्रीकल्चर में, किसी प्रकार का डीजल अनुदान हो जाए या फिर जो है सो बीज अनुदान हो जाए, बहुत सारे हैं, पीएम किसान है, तो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए बेहतर मौका रहेगा, आप इस चीज को करवाएं। और पूरी तरह से ये फ्री है, कोई भी पैसा लगने वाली बात नहीं है। कहीं से भी कोई भी पैसा मांगने के लिए कॉल आए तो फ्रॉड कॉल होगा, इस चीज को आप इग्नोर करेंगे। और कोई भी राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, पूरी तरह से फ्री है, ऑनलाइन सुविधा है। तो हमने आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक दी जाती है। थैंक यू।